शहर की भीड़भाड़ भरी सुबह अचानक डर में बदल जाती है जब एक विशाल भालू पिंजरे से निकलकर सड़कों पर दौड़ता हुआ जोरदार गर्जना करने लगता है। उसकी गर्जना सुनते ही लोग इधर-उधर भागने लगते हैं, गाड़ियां रुक जाती हैं और दुकानदार अपने शटर गिराकर जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं। भालू तेज रफ्तार से बाजार के बीच से गुजरता है। उसकी आंखों में आजादी की बेचैनी और गुस्सा साफ दिखाई देता है। कुछ लोग हिम्मत जुटाकर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। कोई रस्सी लाता है तो कोई रास्ता रोकने की कोशिश करता है। भालू लगातार गर्जना करता हुआ गलियों से निकलता है और शहर के बाहर की ओर बढ़ता जाता है, मानो वह कैद से दूर भागना चाहता हो। लोग उसका पीछा करते हुए शहर की सीमा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब रास्ता खुला हो जाता है और भालू और तेज भागने लगता है। शहर खत्म होते ही खेत शुरू हो जाते हैं। भालू बिना रुके खेतों की ओर दौड़ता है और पीछे लोग भी उसका पीछा करते रहते हैं। लोगों की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन किसी के कदम नहीं रुकते। सबके मन में एक ही बात होती है कि उसे पकड़ना जरूरी है। खेत पार करते ही सामने राधा गांव नजर आता है। भालू सीधे उसी दिशा में बढ़ता है और लोग पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। गांव में प्रवेश करते ही भालू की गर्जना से अफरा-तफरी मच जाती है और गांव के लोग भी इस भागदौड़ में शामिल हो जाते हैं। गांव के लोग डंडे और रस्सियां लेकर बाहर निकलते हैं और शहर से आए लोगों के साथ मिलकर भालू को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। भालू गलियों में तेजी से दौड़ता है, एक घर से दूसरे घर के पास से गुजरता हुआ लोगों को डराता है और कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं करता। धीरे धीरे लोग उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन भालू हर बार रास्ता बदलकर निकल जाता है। एक समय ऐसा आता है जब भालू गांव के किनारे की ओर मुड़ता है और खेतों की तरफ निकल जाता है। गांव और शहर के लोग मिलकर उसका पीछा करते रहते हैं और अब यह पीछा और भी लंबा और कठिन हो जाता है। खेतों के पार भालू जंगल की ओर भागता है। उसकी गर्जना अब पेड़ों के बीच गूंजती है और माहौल और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लोग सावधानी से जंगल में प्रवेश करते हैं। अब हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा होता है, क्योंकि खतरा बढ़ चुका होता है। पेड़ों के पीछे छिपकर सभी उसे घेरने की योजना बनाते हैं और सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। भालू थकने लगता है, लेकिन अभी भी खतरनाक होता है। उसकी हर गर्जना लोगों को पीछे हटने पर मजबूर करती है। भालू थकने लगता है, लेकिन अभी भी खतरनाक होता है। उसकी हर गर्जना लोगों को पीछे हटने पर मजबूर करती है। अचानक जाल फेंका जाता है और धीरे धीरे भालू उसमें उलझने लगता है। भालू पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सियां कसती जाती हैं और उसकी गति धीमी पड़ने लगती है। सभी लोग मिलकर ताकत लगाते हैं और आखिरकार भालू को पूरी तरह काबू में कर लेते हैं। भालू को मजबूत पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और लोग राहत की सांस लेते हैं। इस घटना की चर्चा चारों तरफ फैल जाती है और लोग इस बहादुरी की कहानी सुनाने लगते हैं। इस घटना की चर्चा धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैलने लगती है। लोग इस बहादुरी की कहानी सुनकर हैरान होते हैं और गांव की तारीफ करने लगते हैं। गांव के मुखिया सोचते हैं कि इस घटना को खास बनाया जाए, इसलिए वह एक बड़ी प्रतियोगिता रखने का फैसला करते हैं। घोषणा की जाती है कि जो भी इस भालू को हराएगा, उसका विवाह राजकुमारी के साथ कराया जाएगा और उसे सम्मान दिया जाएगा। यह खबर सुनते ही दूर दूर से लोग आने लगते हैं और गांव में एक बड़ा अखाड़ा तैयार किया जाने लगता है। अखाड़े के चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है और सभी इस खतरनाक मुकाबले को देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। भालू को पिंजरे से बाहर लाया जाता है और उसकी गर्जना सुनकर कई लोगों के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है।
एक एक करके लोग उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ताकत के सामने कोई ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। धीरे धीरे उम्मीद कम होने लगती है, क्योंकि हर कोशिश नाकाम हो रही होती है और भालू सब पर भारी पड़ता जा रहा होता है। तभी एक साधारण सा युवक आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है और वह बिना डरे मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। वह भालू के सामने खड़ा होकर उसकी हर हरकत को ध्यान से देखता है और जल्दबाजी करने के बजाय सही समय का इंतजार करता है। भालू अचानक उस पर हमला करता है, लेकिन युवक फुर्ती से बच जाता है और धीरे धीरे उसे थकाने की योजना बनाता है। लंबे संघर्ष के बाद भालू की ताकत कम होने लगती है और अंत में युवक उसे काबू में करने में सफल हो जाता है। भीड़ जोरदार तालियों से गूंज उठती है और सभी लोग उस युवक की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। मुखिया आगे बढ़कर उसे विजेता घोषित करते हैं और वादा निभाने की बात कहते हैं, लेकिन एक नई शर्त सामने रखते हैं। मुखिया कहते हैं कि असली परीक्षा अभी बाकी है और उसे एक जंगली हाथी को भी काबू में करना होगा। यह सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन युवक बिना डरे इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। अगले दिन सुबह वह जंगल की ओर निकल पड़ता है और हाथी को ढूंढने के लिए गहराई में जाता है। जंगल के अंदर वह सावधानी से आगे बढ़ता है और हाथी के पैरों के निशान देखकर उसकी दिशा का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक विशाल हाथी दिखाई देता है, जो गुस्से में पेड़ों को तोड़ता हुआ इधर उधर घूम रहा होता है। हाथी की गर्जना पूरे जंगल में गूंजती है और युवक समझ जाता है कि यह मुकाबला बेहद खतरनाक होने वाला है। वह धीरे धीरे हाथी के करीब जाता है, लेकिन उसे भड़काने से बचता है और सही मौके का इंतजार करता रहता है। अचानक हाथी उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन युवक तेजी से एक पेड़ के पीछे छिपकर खुद को बचा लेता है। युवक समझ जाता है कि केवल ताकत से इस हाथी को नहीं हराया जा सकता, इसलिए वह समझदारी से काम लेने का फैसला करता है। वह धीरे धीरे हाथी को शांत करने की कोशिश करता है और दूरी बनाकर उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। काफी समय बाद हाथी की आक्रामकता कम होने लगती है और वह थोड़ा शांत दिखाई देने लगता है। युवक सही समय देखकर रस्सी फेंकता है और धीरे धीरे हाथी को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। लंबे प्रयास और धैर्य के बाद आखिरकार वह हाथी को काबू में कर लेता है और उसे अपने नियंत्रण में ले आता है। युवक हाथी को लेकर गांव की ओर लौटता है और उसकी सफलता देखकर लोग खुशी से झूम उठते हैं और उसकी बहादुरी की सराहना करते हैं। मुखिया उसे देखकर गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं कि उसने असंभव को संभव कर दिखाया है। राजकुमारी भी उसे देखकर मुस्कुराती है और उसके साहस से प्रभावित होकर उसके पास आकर उसका स्वागत करती है। भीड़ तालियों और खुशी के शोर से गूंज उठती है और पूरा गांव जश्न मनाने लगता है। मुखिया सबके सामने घोषणा करते हैं कि अब वादा निभाया जाएगा और युवक का विवाह राजकुमारी से कराया जाएगा। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर घर सजावट होने लगती है और लोग इस खुशी के मौके को त्योहार की तरह मनाने लगते हैं। महिलाएं गीत गाती हैं, बच्चे खेलते हैं और पूरा माहौल उत्साह और खुशियों से भर जाता है। दूर दूर से लोग शादी में शामिल होने के लिए आने लगते हैं और गांव में भीड़ बढ़ जाती है। शादी के दिन पूरा गांव सजा हुआ दिखाई देता है और सभी लोग पारंपरिक कपड़ों में तैयार होते हैं। मंडप में पवित्र अग्नि जलाई जाती है और विवाह की रस्में शुरू होती हैं। वातावरण शांत और पवित्र हो जाता है। युवक और राजकुमारी एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और सभी लोग इस पवित्र क्षण के गवाह बनते हैं। फेरे लिए जाते हैं और दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं।
सभी लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। विवाह के बाद पूरे गांव में भोज का आयोजन किया जाता है और सभी लोग मिलकर खुशी मनाते हैं। यह कहानी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल जाती है और लोग इसे एक प्रेरणा के रूप में अपनाने लगते हैं। गांव के बच्चे उस युवक को अपना आदर्श मानते हैं और उसकी तरह बहादुर बनने का सपना देखते हैं। भालू और हाथी को अब सुरक्षित रखा जाता है और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी तय की जाती है। गांव में शांति लौट आती है और लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। युवक और राजकुमारी मिलकर गांव के विकास के लिए काम करने लगते हैं और लोगों की मदद करते हैं। धीरे धीरे राधा गांव एक आदर्श गांव बन जाता है, जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं।